कांग्रेस के सुपरस्टार आइकॉन अपनी हरकतों की वजह से सांसद से हुए बाहर। लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी को आज कर दिया फॉर्चुनेट। कुछ दिन पहले कहा था राहुल मर गया है, आज सियासत का राहुल सचमुच मर गया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जब हरियाणा पहुंची थी तब पत्रकारों से बातचीत करते समय राहुल ने कहा था कि राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने उन्हें मार दिया है, वो मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं है, वो चला गया है। राहुल ने ये बात उस समय कही जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि इस यात्रा ने उनकी छवि में किस तरह का बदलाव किया है। अब इस बयान को ध्यान में रखिए और राहुल द्वारा एक हफ्ते पहले दिया गया एक और बयान को सुनिए, जब वो कहते हैं अनफॉर्चुनेटली मैं एक एमपी हूँ, जिसका मतलब है कि ये बदकिस्मती की बात है कि मैं एक एमपी हूँ। तो आज लोकसभा के सचिवालय ने राहुल गांधी को फॉर्चुनेट कर दिया। जिस लोकतंत्र में मंदिर में पूरे भारत के महज 800 से कम लोगों को बैठने का मौका मिलता है और इस महान देश भारत की नीतियों और मुद्दों पर चर्चा करने का विशेषाधिकार मिलता है, उस संसद के मेंबर होने के बावजूद जब कोई खुद को बदकिस्मत कहता है तो वो हमारे देश के भले के लिए क्या काम करेगा, ये आप खुद सोच सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कैसे राहुल गांधी को संसद से निकाल दिया और कांग्रेसी हाय तौबा भी नहीं मचा रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि राहुल को मोदी या अमित शाह ने संसद से नहीं निकाला, वो खुद अपनी बदजुबानी की वजह से संसद से निकल गए हैं। जी हाँ, सूरत कोर्ट में राहुल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज था, जिसका फैसला गुरुवार को आया, जिसमें सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार करते हुए उन्हें 2 साल की सजा सुना दी। इस फैसले के बाद शुक्रवार को लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की संसद की सदस्यता को रद्द कर दिया। जनप्रतिनिधि कानून के मुताबिक अगर सांसदों और विधायकों को किसी भी मामले में 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो उनकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, सजा की अवधि पूरी करने के बाद अगले 6 साल तक वो सांसद का चुनाव भी नहीं लड़ सकता है। सोशल मीडिया पर पॉलिटिकल पंडितों का कहना है कि राहुल अपने आप को अब बेहद खुशकिस्मत मान रहे होंगे। अब राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म हो गई है। हालांकि राहुल के अपनी संसद सदस्यता को बचाए रखने के और भी रास्ते हैं। वो सूरत सेशन कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं, जहां अगर सूरत सेशन कोर्ट के फैसले पर स्टे लग जाता है तो सदस्यता बच सकती है। हाई कोर्ट अगर स्टे नहीं देता है तो फिर उन्हें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा और सुप्रीम कोर्ट से अगर स्टे मिल जाता है तो भी उनकी सदस्यता बच सकती है। लेकिन अगर ऊपरी अदालत से उन्हें राहत नहीं मिलती तो राहुल गांधी की पॉलिटिक्स की दुनिया में वापसी 2031 के बाद ही होगी और इतने लंबे दौर के लिए वे घनघोर तपस्या करते हुए हिमालय की चोटी पर नजर आ सकते हैं। संसद से अयोग्य ठहराए जाने के बाद 2013 का वो अध्यादेश भी इंटरनेट पर चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसे सजायाफ्ता सांसदों को तत्काल अयोग्यता से बचाने के लिए कांग्रेस सरकार लेकर आई थी। ये वही अध्यादेश है जिसको सत्यवादी हरिश्चंद्र बनते हुए राहुल ने मीडिया के सामने फाड़ दिया था। दरअसल 2013 के एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8(4) को रद्द कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि अगर सदन के मौजूदा सदस्य 2 साल से अधिक जेल की सजा वाले मामले में दोषी ठहराया जाता है और सजा के 3 महीने के भीतर अपील दायर करता है तो उसे सदस्यता धारण करने से अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। इसका मतलब ये था कि ऐसे सांसदों के लिए सिर्फ अपील काफी नहीं होगी, बल्कि दोष सिद्धि पर रोक भी जरूरी है। इसे पलटने के लिए धारा 8(4) को बनाए रखने के लिए कांग्रेस सरकार एक अध्यादेश लाई थी। अगर वो अध्यादेश होता तो राहुल की सदस्यता को आज बचाया जा सकता था। अब इस मामले पर आपका क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, UPN TV।